तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, तुम्हारी हिफाजत के लिए, ये तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए और तुम्हारी हिफाजत के लिए। वरना टेंशन, एंग्जाइटी और अजीबोगरीब वसवसे और नफ्सियाती बीमारियां और नफ्सियाती उलझने ऐसे खा जाएंगे, ऐसे खा जाएंगी कि तेरा कुछ बाकी नहीं बचेगा। नफ्सियाती उलझने तुझे इतना मुतासर और परेशान कर देंगे। और ये दुआ बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका, बिस्मिल्लाह नहीं, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न, हम्म वल हुज़्न, हम्म वल हुज़्न। ऐ अल्लाह ऐसे हम से बचा। हम उसको कहते हैं, एक होता है हम ही है, हम, एक होता है हम ही हम है, और एक होता है हम जिससे मुहतमिल निकला है। ऐसा शख्स जिसके अंदर एक हम हो, गम हो, और अंदर का गम उसको अंदर घुलाए जाए, अंदर का एक गम हो। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न। हम उस गम को कहते हैं जिसका लोगों को पता ही ना चले कि अंदर अंदर इसको दीमक की तरह चाट रहा है, खा रहा। कोई बेटी का गम, कोई बेटे का गम, कोई रिस्क का गम, कोई सेहत का गम, कोई बीवी का गम, बीवी को शोहर का गम, इसको अंदर अंदर चाट रहा, अंदर अंदर ये खाए जा रहा। ये हम और हुज़्न उस गम को कहते हैं जिसका पता चल जाए। ऐसे उठ बैठना, हाय या किया, दोनों हुज़्न से बचाता है, दोनों गमों से बचाता है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न। ये आज के एंग्जाइटी के दौर में, आज के टेंशन के दौर में अगर कोई एक तस्बीह सुबह शाम पढ़ ले, या एक तस्बीह हर नमाज के बाद पढ़ ले, या इसको खुला भी पढ़ ले, अब अल्लाह का 3 बार दरूद पाक, अजब चीज है, अनोखी चीज। और इसके अंदर मैंने आपको अर्ज किया, मेरे इसके बाद तजर्बात ज्यादा नहीं है, चंद तजर्बात हैं, लेकिन ये मैं पहली दफा आज दर्स में बता रहा हूं कि अल्लाह की तरफ से अचानक चीज मिली। बंदा आया और मुझे कहा ये मुझे परेशानी है। एकदम सोचा मैंने, एकदम ये ज़हन में दुआ आ गई। मैंने कहा मदीने वाले की दुआओं में, जैसे मैंने आपको दुआ बताई थी, अल्लाह मग़फ़िरली ज़म्बी ववस्सिअली फी दारी वबारिक ली फी रिज़्क़ी। कई लोगों को बंगले मिल गए, कोठियां मिल गई, रिज़्क़ मिल गया और मग़फ़िरत मिल गई, गुनाहों से नजात मिल गई, हैरत अंगेज़ बरकत मिल गई। इस मसनून दुआ की बरकत से जो वुज़ू के दरमियान पढ़ी जाती है, बिल्कुल ऐसी ही ये दुआ मेरा अंदर का विजदान है कि जितने मेरे थोड़े से तजर्बात हैं, आज मैं बता रहा हूं कि ये टेंशन का इलाज है। अगर पागल खाने वालों को ये दुआ बता दी जाए, पागल खाने फर्ग हो जाए। और घर में जो पागल है, नफ्सियाती मरीज हैं, जिनका रुझान खुदकुशियों की तरफ है, झुझलाहट है, उकताहट है, शोर शराबा है, अपने आप को काटना छुरियों से, ब्लेडों से, या नोचना, या इस तरह की जिंदगी की कैफियत है, अगर वो पढ़े या उनके लिए पढ़ा जाए तो इसके रिजल्ट मिलेंगे। क्यों? ये